भारतीय इतिहास में कई ऐसे शासक भी हुए हैं जो अपनी वीरता या कूटनीतियों के लिए नहीं बल्कि अपनी अय्याशियों के लिए जाने जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ ऐसे ही अय्याश राजा महाराजाओं के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए। नंबर 1, पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह। ऐसा माना जाता है कि उनका सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 38 सालों तक पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ने 5 शादियां की थी और ऐसा माना जाता है कि उनके पास 350 से ज्यादा रखेल थी और उनके 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराजा की अय्याशी का पता इस बात से भी चलता है कि वो परफ्यूम और फैशन के बाकी की चीजें डिजाइनर के साथ मिलकर अपनी रखेलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। इन सब बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास जी की किताब महाराजा से हुआ है। ये कमाल की किताब है, अगर मिल सके तो आप भी पढ़े। महाराजा के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह नग्न पार्टियों के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में राजा नग्न महिलाओं और मदिरा के साथ जमकर अय्याशी किया करते थे। इन पार्टीज में नग्न औरतों के सीने पर मदिरा उड़ेल कर शराब पी जाती थी। फिर उसके बाद वो सब भी होता था जिसे कई लोग अभी सोच रहे होंगे। महाराजा बहुत रईस थे। आजादी के बाद जिस स्टर्लिंग सिल्वर की बग्घी पर बैठकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वो महाराजा भूपेंद्र सिंह की थी। नंबर 2, मुगल बादशाह की इस कहानी को हम सभी जानते हैं और इसका कारण है खूबसूरत ताज, सफेद संगमरमर की बनी वो नायाब इमारत जो मिसाल है सच्चे प्रेम की। लेकिन शाहजहां की शख्सियत को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो प्रेमी नहीं सनकी था। शाहजहां की पत्नी मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। बादशाह मुमताज की खूबसूरती का इस कदर कायल था कि उसने मुमताज के अलावा अपनी दूसरी किसी भी रानी से बच्चे नहीं किए थे। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने 8 शादियां और की थी। इसके अलावा उनके हरम में कई 100 महिलाएं भी थी। अब ये तो यही लगता है कि शाहजहां को सिर्फ मुमताज की खूबसूरती से प्यार था। वही ताजमहल की बात करें तो उसे पूरा करने में 22,000 लोगों को 22 साल लग गए थे। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था, क्रिस्टल चीन से आए थे, रोडोनाइट अरब से और नीलम श्रीलंका से खास तौर पर मंगवाए गए थे। इस अकेली इमारत के कंस्ट्रक्शन में सल्तनत के खजाने का ज्यादातर हिस्सा खर्च हो गया था। नंबर 3 पर बात करते हैं हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान की। इनकी गिनती एक वक्त पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। उनकी अमीरी का आलम यह था कि वो 185 कैरेट के डायमंड का इस्तेमाल अपने टेबल पर पेपर वेट की तरह करते थे। इस डायमंड का साइज ऑस्ट्रिच के अंडे जितना था। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड था। वैसे तो निजाम के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर ये है कि 22 साल की उम्र में अपनी पहली शादी के बाद मेहर के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी को 128 किलो सोना दिया था। जी हाँ, 128 किलो। वैसे उन्होंने कितनी शादियां की ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी 3 दर्जन के आसपास औलादे थी। निजाम के पास 14,718 कर्मचारी थे और 300 अरबी बॉडीगार्ड थे। उनके महल के स्कैंडल को ही साफ करने के लिए 38 लोगों का स्टाफ था। इन सब के अलावा निजाम उस्मानी अपनी शायरी और नेकपन के लिए भी मशहूर थे। उनकी अंतिम यात्रा में कहते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग आए थे। नंबर 4 पर आते हैं जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान रसूल खान पर। ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब महाबत खान रसूल खान के पास 800 कुत्ते थे। इन सभी कुत्तों के लिए अलग अलग 800 कमरे और पर्सनल सर्वेंट्स थे। जब कुत्ते बीमार पड़ते थे तो उन्हें ब्रिटिश जानवरों के अस्पताल ले जाया जाता था। कोई कुत्ता मर जाता था तो उसके लिए एक दिन का शौक रखा जाता था। जब उन्होंने अपने कुत्तों की शादी की तब उस पर ही 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और साथ ही उस दिन को स्टेट हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया था। नंबर 5 पर बात करते हैं महारानी गायत्री देवी की। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। महारानी गायत्री देवी के पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण बिहार के युवराज के छोटे भाई थे और वहीं उनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा के मराठा राजा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की इकलौती बेटी थी। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही शानदार महल में पली बड़ी थी और उनके महल में लगभग 500 से ज्यादा नौकर काम करते थे। इसके साथ साथ गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार का भी बहुत शौक था। उनके बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया था तब उनकी उम्र महज 12 वर्ष की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की अच्छी खिलाड़ी भी थी। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक था। भारत में पहली बार मर्सिडीज बेंज W126 और मर्सिडीज बेंज 500 सेल लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। मर्सिडीज व रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के साथ साथ महारानी गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। 1940 में गायत्री देवी का विवाह महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर के साथ हुआ, जिसके बाद जयपुर की तीसरी महारानी बन गई थी। लेकिन पति और बेटे की मृत्यु के दुख में महारानी को उभरने नहीं दिया। आखिर में बात करते हैं इंदिरा देवी की। महारानी कूच बिहार बड़ौदे के राज परिवार में जन्मी इंदिरा देवी का जन्म उथल पुथल से भरा रहा। पहले उनका विवाह ग्वालियर के महाराजा माधव राव सिंधिया के साथ तय हुआ, लेकिन वो कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई के प्यार में ऐसी पड़ी कि उसने वो रिश्ता तोड़ दिया। जितेंद्र और इंदिरा शादी के बाद लंदन चले गए और फिर इन दोनों ने पूरे यूरोप के सालों तक सैर की।
इंदिरा जूतों की इतनी शौकीन थी कि एक बार उसने अपनी फेवरेट शू मेकर सैल्वाटोर फेरागैमो को 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से कई जूतों में हीरे जवाहरात जड़े जाने थे।